हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पीएस तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा रेड डाइन सिम्टम 126 है। इसमें मैं आपको कुछ दवाइयों का रेड डाइन सिम्टम बताऊँगा जो कि बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली दवाई के नाम है बिफोराना 6X। ये हम ऐसे केस में देते हैं अक्सर जैसे पेन इन ब्रेस्ट कैंसर। दोस्तों, वैसे कैंसर का इलाज नहीं है। रेडियोथेरेपी कराते हैं, केमोथेरेपी कराते हैं, फिर भी नहीं ठीक होता है। इसलिए इस मर्ज की कोई गारंटी नहीं है अगर किसी को। लेकिन इतना तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा, जो किसी को ब्रेस्ट में कैंसर है तो कैंसर ठीक हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगर बेचारे को दर्द हो रहा है तो कम से कम दर्द से मुक्ति पाने के लिए आप ऐसे केस में बिफोराना 6X अगर टेबलेट में मिलती है तो दो गोली करके दिन में 4 से 5 बार दीजिए, और ड्रॉप में मिलती है तो 5-5 बूंद दिन में 3 बार दीजिए। उसका कैंसर ठीक होगा कि नहीं ये तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कम से कम उसका जो है पेन होता है, पेन से तो उसको आराम मिल जाएगा। दोस्तों, दूसरी दवाई का नाम है सिम्फाइटम मदर टिंचर। ये भी जो है ये बोन कैंसर के लिए अच्छी दवाई है। अगर किसी को बोन कैंसर है तो अपना ट्रीटमेंट कराइए। तो अगर किसी को बोन कैंसर है तो केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के साथ में इस दवाई को अगर आप देंगे तो पेशेंट को डूबते का तिनके का सहारा, उसको थोड़ा आराम मिलेगा और हो सकता है ठीक भी हो जाए, क्योंकि होम्योपैथी के पुराने डॉक्टर कैंसर को ठीक किए हैं, 100% ठीक करके इस दुनिया से चले गए हैं। इससे कैंसर की दवाई होम्योपैथिक में है तो हमको आशा है कि पेशेंट को आराम मिलेगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है टेरेक्सम मदर टिंचर। ये जो है कैंसर ऑफ ब्लैडर, जो पेशाब की थैली होती है उसमें कैंसर हो जाता है, तो ये दवाई जो है उसके लिए एक रामबाण दवाई है। तो अगर किसी को कैंसर अगर ब्लैडर में हुआ है तो अपना वो दवाई जो साइड में एलोपैथिक करते हैं वो करने दीजिए, लेकिन साइड में इसको भी रखे रहिए। टेरेक्सम से हो सकता है ठीक हो जाए, क्योंकि जो है डॉक्टर केसी गोप ने अपने किताब में डायरेक्ट लिख दिया है, एक लाइन खाली, कैंसर ऑफ ब्लैडर टेरेक्सम। अगर किसी को ब्लैडर में कैंसर है तो अपने दवाई के साथ में टेरेक्सम मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार ले सकते हैं। आशा है उनका ब्लैडर का कैंसर जो है, अगर उनकी तकदीर ठीक होगी तो उनका कैंसर ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर। ये जो है लीवर कैंसर के लिए अच्छी दवाई जानी जाती है। हालांकि लीवर कैंसर में 90% आदमी तो इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन अगर किसी को लीवर कैंसर का शुरुआत है, स्टार्टिंग स्टेज है, तो आप अपना एलोपैथिक दवाई के साथ साथ में आप हाइड्रेस्टिस चालू कर दीजिए। हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए, तो आपका जो लीवर में कैंसर है तो ये जो है थोड़ा आराम मिलेगा। अगर कुछ दिन तक लेंगे तो ठीक होने की तो गारंटी नहीं है, लेकिन कुछ दिन लेंगे, जितना दिन आप जिएंगे उतना दिन तक आपको कम से कम हाइड्रेस्टिस से आराम मिलेगा लीवर के कैंसर में। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है जेरेनियम मैकुलेटम मदर टिंचर। यह दवाई जो है अगर किसी को लंग्स में कैंसर है और उसको खून की उल्टी हो रही है, अस्पताल में पेशेंट भर्ती है, केमोथेरेपी हो रही है, रेडियोथेरेपी हो गई है, तो अगर कैंसर लंग्स में कैंसर है तो जेरेनियम मैकुलेटम दीजिए। तो उनका वोमिटिंग, जो ब्लड का वोमिटिंग होता है, कम से कम इसमें आराम मिल जाएगा, और देते रहिए इसको, और हो सकता है लंग्स का कैंसर भी ठीक हो जाए। अगर दवाई लग गई है, दवाई अपने स्टेज में पहले स्टेज ख़त्म हो गया, दूसरा स्टेज ख़त्म हो गया, तो तीसरा स्टेज, तो कम से कम उनका जो खून का निकलना है इससे तो कम से कम उनको आराम मिल जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कैडमियम फास्ट 3X। इसको आपको 2-2 गोली करके दिन में 3 से 4 बार देनी है। तो कैडमियम फास्ट जो है कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट, अगर किसी को प्रोस्टेट में कैंसर हो गया है तो वो अपना फिर होम्योपैथी का दवाई नहीं करना चाहेंगे, इसके ऊपर वो भरोसा कभी नहीं करेंगे, वो अपना एलोपैथी 100% करेंगे, तो उनको करने दीजिए। आप अपना दवाई एलोपैथी करते रहिए, लेकिन कैडमियम प्रोस्टेट के कैंसर में मत भूलिए, आपको ब्लीडिंग नहीं होगी, आपको प्रोस्टेट से जो ब्लीडिंग होती है वो नहीं होगी।
कैडमियम फास्ट 3x 4 गोली करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए और आपकी जो अपनी दवाई है उसको लेते रहिए। ये दवाई हमारी साइड की दवाई है, इसको लेने से थोड़ा बहुत आप पेशेंट को आराम मिलेगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है रूटा मदर टिंचर। रूटा में क्या होता है कि अगर किसी को रेक्टम में कैंसर हो गया है और वो जो है शौच करने के बाद में, मोशन करने के बाद में काफ़ी देर तक दर्द बना रहता है, हालांकि ठीक होता नहीं है लेकिन दर्द बना रहता है, तो अगर किसी को रेक्टम में कैंसर है तो उनको चाहिए कि अपनी दवाई, एलोपैथिक दवाई के साथ साथ में अगर रूटा मदर टिंचर 20 बूंद करके 3-3 घंटे पर लेंगे तो वो जो रेक्टम के दर्द से परेशान है उनको कम से कम दर्द से राहत मिल जाएगी, दर्द से आराम हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है कार्डुअस मदर टिंचर। कार्डुअस मदर टिंचर ऐसे केस में देते हैं जिनको जो है रेक्टम में कैंसर तो हुआ है लेकिन उसके साथ में डायरिया हो रही है, तो डायरिया को ठीक करने के लिए एक दवाई है जिसका नाम है कार्डुअस मदर टिंचर 20 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए, तो कम से कम बेचारों का डायरिया जो होती है, तो इसके लिए जो है अगर आप कार्डुअस देंगे तो उनको जो प्रोफ्यूज डायरिया होता है तो डायरिया से एक बार उनको आराम मिल जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कैलकेरिया आयोडाइड 3x। इसको आपको 2-2 गोली करके दिन में 4 से 5 बार लेना है। इसका सिम्टम क्या है कि अगर किसी को थायराइड में कैंसर हो गया है तो इसकी भी एलोपैथी में कोई कारगर दवाई नहीं है। कीमोथेरेपी कराइए, रेडियोथेरेपी कराइए, लेकिन लास्ट में पेशेंट बचता नहीं है। लेकिन होम्योपैथिक में ये दवाई है, अगर थायराइड कैंसर है और स्टार्टिंग में है, अगर आपने दवाई दे दिया कैलकेरिया आयोडाइड 3x देना चालू कर दिया है, इस दवाई से थायराइड कैंसर टाइम लगेगा, ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सिस्टर्स। आज हमारे देश में ट्रंक में जो कैंसर होता है इससे लाखों लोग पीड़ित हैं, उनकी जीभ काट दी जाती है फिर भी पेशेंट बचता नहीं है, ये हमने बहुत केस देखा है। तो अगर किसी को कैंसर अगर ट्रंक में हो गया है और जीभ को बाहर नहीं निकल पाता, माने जब घायल हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट को अगर आप सिस्टर्स 1x में 2-2 गोली करके 3-3 घंटा पर लगातार देते रहेंगे तो उनको कम से कम ये सिम्टम तो आराम हो जाएगा कि जो जीभ को बाहर निकालने में घायल हो जाता है, माने जीभ बाहर निकलती ही नहीं है, इसका मेन सिम्टम है। तो सिस्टर्स जो है 1x पावर में दीजिए, तो ये प्रॉब्लम जो उसको तकलीफ हो रही है जीभ निकालने की, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और दवाई लगातार देते रहिए और हो सकता है कैंसर ठीक भी हो जाए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कैंसर से संबंधित कुछ दवाई बताया। किसी को तकलीफ है, हालांकि कैंसर की कोई दवाई की गारंटी नहीं है क्योंकि ये ठीक होता नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम है, जो तकलीफ है, तकलीफ को दूर कर देती है, क्योंकि इसका जो पेन होता है वो बर्दाश्त के बाहर होता है। जो घर के लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं, वो देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि दर्द इसका भयानक होता है। तो अगर किसी को कोई सिम्टम मैच करता है तो आप आसानी से उस दवाई को देकर पेशेंट के दर्द को ठीक कर सकते हैं, पेशेंट को आराम दे सकते हैं। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।